बुलेटिन का आगाज करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने मुलाकात की। MD-IMF ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए काबिल कदर हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मुआशी इस्लाहात पर बरवक्त अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया गया। MD-IMF और निगरान वजीर आजम की मुलाकात दुबई में COP28 के मौके पर हुई। अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। कहते हैं PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ये खुद कागजी कार्रवाई करार दे रहे हैं। 24 न्यूज़ के नुमाइंदा अवैस कियानी से गुफ्तगू में PTI के बल्ले के निशान को खतरे में करार दे दिया। PTI का मरकजी ऑफिस है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इन्होंने ऐलान किया, तो चूंकि हमें कोई मालूमात मिल रही नहीं थी और हम बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने मुझसे भी रब्ता किया कि हम इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरे समेत। वहाँ गया तो तीन चीज़ें उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने उनसे कहा कि आप हमें जो नॉमिनेशन यानी नामजदगी के कागजात हैं वो दीजिए प्लीज़। दूसरा हमने कहा कि आप जो वोटर लिस्ट है वो दीजिए, और तीसरा ये कि इस इलेक्शन के जो कवायद ज़वाबित हैं वो हमें मुहैया करें। उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा जी बाबा साहब हमारे पास ये चीज़ें हैं ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा, PTI के नुमाइंदे ने कहा जी ये महज एक कागजी कार्रवाई है कि वो इलेक्शन कमीशन का एक हुक्म है, ये महज एक कागजी कार्रवाई करें। लोगों की आंखों में खाक झुलने के लिए कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अब ये हम पे फर्ज बनता है कि हम ये तमाम हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखें कि वो इसको फिर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज के बाद जो सामने आई है हकीकत, ये बल्ला जो है ये मज़ीद खतरे में है। बताया जा रहा है कि 3 बार का वज़ीर आज़म चौथी बार इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। खून सस्ता करने वाले सियासतदानों को दोबारा मौका मत दें। मुल्क की किस्मत पुरानी तर्ज सियासत के हामिल 2 अफराद के हवाले न करें। बिलावल भुट्टो की क्वेटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में घनगरज। कहा, जानता हूँ पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं, किसी के बुजुर्ग होने पर कोई एतराज़ नहीं, उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना, वो चौथा बार वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दें, जिन्होंने यही पुराना सियासत, यही पुराना तर्ज सियासत, ये नफरत, ये तकसीम की सियासत, ये मसाइल को इग्नोर करने वाले सियासत, वो सियासत जिसने आपका और मेरा खून सस्ता कर दिया है, उनको फिर से मौका ना दे। मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। बलोचिस्तान के अवाम का दुख का, तकलीफ का मुझे एहसास है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 दिसंबर को समाअत करेगी। सज़ा बढ़ाने की नैब की अपील पर भी समाअत होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का मुख्तसर फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। मरीम नवाज और कैप्टन सफ्दर की बरियत चैलेंज नहीं की गई। और इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी बरवक्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन को हतमी नादरा से वोटर फहरिस्तें मिल गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आम इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं हल्काबंदियाँ शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी बर वक्त मुकम्मल कर ली। नादरा से हतमी वोटर फहरिस्तें भी मौसूल हो गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बगैर तस्वीर वोटर फहरिस्तें मौसूल होने की तस्दीक कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए पुरअज़्म। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, तो उनका कहना था कि 8 फरवरी से पहले 54 दिन का हिसाब लगा लें। सवाल हुआ कि आरओज़ और DROज़
अदलिया से लेंगे या ब्यूरोक्रेसी से, तो चीफ कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स कह दिया। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 90% अजला में वोटर फहरिस्तें मुहैया कर दी हैं। वोटर्स 8300 पर अपने वोट का अपडेटेड इंदराज चेक कर सकते हैं। नादरा 1 जनवरी तक वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। तस्वीर वाली वोटर फहरिस्तें सिर्फ इलेक्शन हुक्काम के पास रहेंगी। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को बगैर तस्वीर के वोटर फहरिस्त दी जाएगी। हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वोटर लिस्टों से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का रवैया दुरुस्त नहीं, चीफ जस्टिस एक्शन लें। बल्दियाती इंतखाबात में अवामी मैंडेट रद्दी की टोकरी में डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। कि अवाम के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाला गया कि अगर हमारे साथ होने वाली नाइंसाफियां के लिए, उसके तदारुक के लिए हम कहाँ जाएं, और हम कहाँ जाते रहे। हम अदालतों में जाते रहे, अदालतों से क्या फैसले मिले। आज फिर हमें लग रहा है कि ये वोटर लिस्ट का मामला हो, हल्का बंदियों का मामला हो, इस हवाले से गुज़श्ता 15 साल से इलेक्शन कमीशन का बड़ा मुजरिमाना रवैया और सलूक रहा है। तो क्या ऐसे अहम तरीन इदारा जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है, हम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनसे हमें आज भी बड़ी उम्मीद है, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं, इल्तिजा करना चाहते हैं कि आप देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, तारीख आपको मौरूद इल्ज़ाम ठहराएगी। पंजाब की तरक्की का सफ़र तेज़ से तेज़ तर। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी के आवाम के लिए तारीखी तोहफ़ा। 13 साल से ज़ेरे इल्तवा दोदोछा डैम प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने साइट पर जाकर डैम का मुआयना किया। कहते हैं डैम 2 साल में मुकम्मल होगा। रावलपिंडी को 35 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मलिका कोहसार मरी का असल हुस्न लौटाने का अज़्म दोहरा दिया। मोहसिन स्पीड से पंजाब की तरक्की का सफर तेज से तेज तर। रावलपिंडी के आवाम के लिए तारीखी मंसूबे दोदोछा डैम पर काम शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने 13 साल से ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रख। सैयद मोहसिन नकवी ने साइट पर जाकर डैम का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि डैम तकमील के बाद रावलपिंडी की पानी की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा करेगा। डैम की पानी जखीरा करने की गुंजाइश 45,000 से 60,000 क्यूसेक है। दोदोछा डैम से रावलपिंडी को 35 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। डैम की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। सैयद मोहसिन नकवी ने बताया कि डैम की तामीर पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। इसकी तामीर से रावलपिंडी और मज़ाफ़ात को साफ पानी की सहूलत मैसर होगी। ये तकरीबन 35 मिलियन गैलन पानी पर डे पिंडी के लोगों को प्रोवाइड करेगा और इस प्रोजेक्ट को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर पिंडी ने बड़ा परसू किया है। FWO करने जा रही है। 14 बिलियन इसकी कॉस्ट आएगी। 2 साल कुछ इन्होंने ऊपर लिखा है, लेकिन 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह ये लोग दिन रात FWO वाले काम कर रहे हैं रिंग रोड के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह यहाँ पे भी काम होगा और ये उससे जल्दी कंप्लीट होगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मलिका कोहसार मरी के हुस्न को दोबारा करने के लिए भी पुरअज़्म। कहते हैं मरी में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। कोशिश है मरी में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। मरी पे तैयारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 2-3 मीटिंग जाके की हैं और बिल्कुल हमारी कोशिश है कि टूरिस्ट भी वहाँ आएँ, प्लस वहाँ पे जो मरी एक मरी होना चाहिए वो नहीं है, उस पर इन्होंने बहुत काम किया है। नहीं कर रहे हैं मैसिव स्केल में किया है। अब एक पहला फेज कर लिया है। दोदोछा डैम रावलपिंडी से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसकी ऊंचाई 123 फुट, लंबाई 737 फुट और कैचमेंट एरिया 129 मुरब्बा मील है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़मीन की कीमत मौजूदा रेट के मुताबिक दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का बतौर चेयरमैन LDA रेवेन्यू जमा करने का शानदार मंसूबा। कमर्शलाइजेशन फ़ीस के बगैर चलने वाली अमलाक को रेवेन्यू कलेक्शन में शामिल करने का फार्मूला दे दिया। अमलाक को मुस्तकिल रेवेन्यू कलेक्शन में शामिल करने के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो गया, जिसके तहत लाहौर की 9 सड़कों पर 100% उन्हें कमर्शलाइज किया जाएगा। LDA ने क्लासिफिकेशन और रीक्लासिफिकेशन के लिए 3 कंसल्टेंट फर्मों से रब्ता कर लिया है। इस सिलसिले में LDA ने नेस्पाक अर्बन यूनिट ECSP को ख़त लिख दिया है। LDA के फैसले के मुताबिक G2G मुआहदा किया जाएगा। तीनों फर्मों से टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स तलब कर ली गई हैं। 1 माह में शाहराहों का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन सर्विसेज करवाया जाएगा।
9 سڑکوں میں خیابان فردوسی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، مین بولیوارڈ سبزہ شاہ جیلانی روڈ شامل ہیں۔ وحدت روڈ، قاضی عیسیٰ روڈ، کیمپس برج، ٹولنٹن مارکیٹ روڈ، ہمدرد جیل روڈ شامل ہیں۔ ان 9 سڑکوں کی 100% کمرشلائزیشن سے 12 ارب روپے جمع ہونے کا تخمینہ ہے۔ کراچی میں ایف بی آر نے کروڑوں کا فراڈ پکڑ لیا۔ سیلز ٹیکس بچانے کے لیے جعل سازی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ کراچی کی 3 کمپنیاں جعلی رسیدوں کے ذریعے سیلز ٹیکس فراڈ کر رہی تھیں۔ قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ دیکھیے اشرف خان کی رپورٹ۔ قومی خزانے کو ٹیکہ لگانے والوں کی شامت۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریجنل ٹیکس آفس کراچی زون 2 کی کارروائی۔ رئیس انٹرپرائزز، SNB کراچی اور MN کیمیکل کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں تینوں کمپنیز کے مالکان رئیس، سلمان احمد اور شمائلہ نامزد۔ FIR کے مطابق رئیس انٹرپرائزز نے سیلز ٹیکس ریٹرن میں مال کی خرید و فروخت کی جعلی رسیدیں لگائیں۔ ملزم رئیس 2022 سے FBR میں درآمد کنندہ اور برآمد کنندہ کے طور پر رجسٹر ہیں۔ FIR کے مطابق اپریل 2022 کی سیلز ٹیکس ریٹرن میں رئیس نامی ملزم نے سامان کی خرید و فروخت کے بغیر جعلی اور فلائنگ انوائسز کی رسیدیں جاری کر کے ٹیکس فراڈ کیا۔ ٹیکس بچانے کے لیے ملزمان نے 80 کروڑ مالیت کے گھریلو سامان کی خریداری ظاہر کی۔ FIR کے مطابق گھر کی خریداری ظاہر کر کے 13 کروڑ 76 لاکھ کا ٹیکس فراڈ کیا۔ تفتیش پر تینوں ملزمان کے کاروباری پتے بھی جعلی نکلے۔ ملزمان کے سپلائر اور خریداروں کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن کو بھی معطل کر دیا گیا۔ ریجنل ٹیکس آفس کراچی زون 2 کے مطابق ملزمان نے ملی بھگت سے جعلی انوائسز کے استعمال سے سیلز ٹیکس فراڈ کیا۔ تینوں ملزمان کے خلاف مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ قومی احتساب بیورو میں اکھاڑ پچھاڑ، متعدد افسران کو ڈیپوٹیشن پر دیگر اداروں میں بھیج دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرر و تبادلوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ کن کن افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں، یہ جانیں گے ہمارے نمائندے بابر شہزاد ترک سے۔ بابر آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، قومی احتساب بیورو میں تعینات افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ 10 افسران کو 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر دیگر اداروں میں تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب پشاور ضیاء اللہ خان طورو، ڈائریکٹر اردو سائنس بورڈ لاہور نیب بلوچستان میں تعینات خاور الیاس، ڈائریکٹر پاکستان حلال اتھارٹی اسلام آباد، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چکر آفتاب احمد، ڈپٹی چیف نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب عمران یونس، ڈپٹی چیف نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ، ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب احمد ممتاز باجوہ، نیشنل ڈاکومنٹیشن ونگ کابینہ ڈویژن، ڈپٹی ڈائریکٹر نیب سکھر اقبال حسن، ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ بلوچستان اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور محمد ساجد، ڈائریکٹر پاکستان اسپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کوئٹہ تعینات کیے گئے ہیں۔ جی بابر شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے آغا خان فاؤنڈیشن کے ہیڈ آف ہیریٹیج کی ملاقات۔ تاریخی و قدیم عمارتوں اور مقامات کے تحفظ اور بحالی کے لیے جاری پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ حکومت صوبے میں تاریخی عمارتوں اور مقامات کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور میں آثار قدیمہ کی بحالی کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن کی معاونت قابل تحسین ہے۔ شالمار باغ اور مقبرہ جہانگیر سمیت دیگر تاریخی عمارتوں کو ورلڈ سٹی اتھارٹی بحال کر رہی ہے۔